हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का डीओई की तरफ से जो आपको एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर मिला है ना, तो वो प्रैक्टिस पेपर आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। पेपर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं जो हमारे रहते हैं यहाँ पर। और वो 2 क्वेश्चंस हैं कौन से, अगर हम यहाँ देखें तो वो है क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35। इसके बाद आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट है। जो केस स्टडी है वो हमने पहले ही कर ली थी, चैनल पे अपलोड है, सबकी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से ये पूरा पेपर कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है, बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है एक लकड़ी के अर्धगोलाकार कटोरे की मोटाई, ठीक है, वुड है एक, उसकी आपको अर्धगोलाकार है, उसकी मोटाई दे रखी 1.4 सेंटीमीटर है और इसके भीतरी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। भीतरी मतलब जो अंदर की त्रिज्या है, ठीक है। नमन इसे पूरी तरह से पेंट करना चाहता है। पेंट किए जाने वाले कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कटोरे में कितना लीटर तरल आ सकता है। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर क्या करना है, जो एक लड़का है ना नमन, वो क्या करने वाला है, इसको पूरे को पेंट करने वाला है। जब पूरे को पेंट करने वाला है तो आपको इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर, आपको उसके लिए आर चाहिए। तो आपको यहाँ पर भीतरी त्रिज्या तो दे रखी है, लेकिन बाहर वाली तो दे ही नहीं दे रखी ना। तो अंदर वाली त्रिज्या को अगर हम आर मान लें और बाहर वाली त्रिज्या को अगर हम बड़ा आर मान लें तो उसको हमें निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही हम यहाँ पर अपना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएस से निकाल सकते हैं, है ना, निकाल सकते हैं। तो अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर सबसे पहली बात ना, मैं आपको एक बार वो जो कटोरा है अर्धगोलाकार का, ऐसा कुछ है ना, वो बना रही हूँ एक बार, ताकि आपको पता चल जाए एग्जैक्टली कि बाहर वाली और अंदर वाली त्रिज्या है क्या चीज़ जो मैं आपसे कह रही हूँ। अब देखो ये वाली त्रिज्या आपको दे रखी है 3.5, ठीक है, और जो ये थिकनेस है, ये मोटाई ये दे रखी है 1.4, तो बाहर वाली निकल जाएगी। तो अंदर वाली मेरे पास दे रखी है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ और क्या दे रखा है मुझे, मोटाई यहाँ पर दे रखी है, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। वो मुझे दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। तो बड़े वाला आर जो बाहर वाला है वो निकाल दूंगी मैं। तो वो कैसे आ जाएगा, 3.5 में 1.4 प्लस कर दो तो बाहर का आर आ जाएगा, वो आ गया 4.9 सेंटीमीटर। अब मुझे यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि नमन ने इसको पूरे को पेंट किया है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 3πr²। अब अगर हम बात करें आर की, तो कौन सा आर लेंगे, दोनों आर लेंगे, मतलब बड़े वाले आर का स्क्वायर प्लस छोटे वाले आर का स्क्वायर होगा, ठीक है। सब चीज़ें आपको पता है, 3 ऐसे ही रहने दो, पाई की जगह 22/7 लिख दो। अब अगर हम बड़े वाले आर की बात करें तो वो है 4.9, तो इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस छोटे वाले आर की अगर हम बात करें तो वो है 3.5, इसका वर्ग हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद ये हो जाएगा 66/7, और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आ जाएगा 24.01, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 12.25। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा 66/7। अब आप इन दोनों को प्लस कर सकते हो, तो प्लस करके आएगा 36.26। यहाँ से ये पॉइंट हटाया, नीचे मेरे पास 100 आ गया। ऊपर वाले जो नीचे वालों को नीचे से मल्टीप्लाई किया 700, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया 66 को 3626 से, तो 239,316 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 341.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल आ गया। जो नमन को पूरे को पेंट करना था ना, तो क्षेत्रफल बताना था, वो ये है। इसके साथ साथ आपसे एक और चीज़ वो क्या कह रहा था कि इस कटोरी में कितना सामान आएगा, तरल मतलब कुछ भी जो भी आपको इसके अंदर होल्ड करना है, कोई भी लिक्विड चीज़, वो कितनी आएगी। इसका मतलब अगर हम इसका आयतन निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा, है ना। अब आयतन का सूत्र क्या होता है हमारे पास, तो वो यहाँ देखते हैं। तो आयतन हमारे पास होता है 2/3πr³ होता है। अब फिर वही चीज़ आर क्या लेंगे, तो आप अंदर डालोगे ना सामान, तो बाहर तो नहीं डालोगे, तो अब यहाँ प्लस नहीं होगा, तो r³ माइनस r³ होगा। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना पड़ेगा, तभी आएगा, ठीक है। तो उसका स्पेस आ जाएगा उससे। तब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2/3, पाई की जगह 22/7 आ जाएगा। बड़े वाला आर है आपके पास 4.9 और छोटे वाला आर है आपके पास 3.5। ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था आपको, ठीक है ना। अब ये आपके पास हो जाएगा सॉरी 44/21, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 117.649 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 42.875। तो ये हो गया 44/21 मल्टीप्लाई, इसमें माइनस करोगे तो 74.774 आ गया।
अब इसको जब आप हल करोगे तो 156.66 अप्रॉक्स में आएगा पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ आयतन की बात कर रहे हो, ठीक है। अब वो आपसे यहाँ पर कह रहा था लीटर, पर जो मेरा आंसर आया वो सेंटीमीटर में आया है, तो उसको लीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में ना 1/1000 लीटर होते हैं। तो फिर 156.66 में कितने होंगे? तो 156.66 अपॉन में 1000 कर देते हैं। तो जो ये पॉइंट है 3 डिजिट पीछे हो गया, तो 0.156 लीटर आपका आंसर आ गया। 66 लिख दो या 67 लिख दो आगे, पर ये अप्रॉक्स में आपका आंसर आया। क्लियर? ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन 34 जो कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन 35 में आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है? गुणनखंड कीजिए। आपको ये दे रखा है और इसके गुणनखंड करने हैं। पहले इसको आगे लिखते हैं, फिर इसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन 35 मैंने यहाँ पर लिखा, तो ये था मेरे पास 2a माइनस का b माइनस का c इसका होल क्यूब हो गया, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2b माइनस का c माइनस का a होल क्यूब, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2c माइनस का a माइनस का b इसका होल क्यूब। ये आपको दे रखा है। देखो एक चीज़ आपको पता होगी कि अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर हो, है ना, तो फिर जो हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है ना, वो 3abc के बराबर होता है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर पहले a प्लस बी प्लस सी चेक करना पड़ेगा। तो ये मेरा a है पूरा, ये पूरा मेरा b है और ये पूरा मेरा c है। चेक करें? चलो, तो मैंने यहाँ पर a का मान रखा, प्लस यहाँ पर मैंने b का मान रखा, प्लस यहाँ पर मैंने c का मान रखा। अब अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये हो गया 2a माइनस a मिलके कितना हो गया? माइनस का 2a, माइनस b और माइनस b मिलके हो गया माइनस का 2b। ये वाला 2b ऐसे ही लिख दिया मैंने। माइनस c और माइनस c मिलके हो गया माइनस 2c, प्लस का 2c मैंने ऐसे ही लिख दिया। हट गया? 0 आ रहा है। तो इसका मतलब अब जो ये आपके पास दे रखा था इसका मान 3abc के बराबर होगा ना। तो बस अब आप यहाँ पर लिख दो। फाइनली जो आपका आंसर आया वो क्या आया? 3, ब्रैकेट में a का मान लिख दो, 2a माइनस बी माइनस सी था, ब्रैकेट में b का मान लिख दिया, 2b माइनस सी माइनस a, ब्रैकेट में c का मान लिख दिया। यही मेरा आंसर। आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर अगर बाई चांस आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर चॉइस में दे रखा है। वो क्या है? यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो आपको इस पूरे का मान ज्ञात करना है इसका, ठीक है। यहाँ a प्लस बी प्लस सी 0 पहले ही दे रखा है, तो चलो एक बार इसको भी आगे लिख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ मैंने और डाल दिया। तो मुझे दे रखा था b प्लस सी का होल स्क्वायर है, अपॉन में है यहाँ पर बी सी। एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ था c प्लस ए का होल स्क्वायर, अपॉन में यहाँ था सी ए, प्लस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर था, और यहाँ पर आपके पास क्या था? ए बी था। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो आपका a प्लस बी प्लस सी है वो क्या है? 0 के बराबर है ना। अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ? कुछ मान निकाल लेती हूँ। मतलब मैंने यहाँ b प्लस सी का मान निकाल लिया, माइनस ए आ गया, a प्लस सी का मान निकाल लिया, माइनस का b आ गया, ठीक है, और a प्लस बी का मान निकाल लिया, वो माइनस का c आ गया। क्लियर? अब मैंने क्या किया? इन मान को ना इसके अंदर रखा। देखो जैसे b प्लस सी है उसकी जगह मैंने माइनस ए रख दिया, ये स्क्वायर ऐसी है, अपॉन का बी सी ऐसी है। c प्लस ए की जगह मैंने क्या किया? माइनस का b रख दिया, ये स्क्वायर ऐसी है, यहाँ सी ए ऐसी है। a प्लस बी की जगह माइनस सी लिख दिया, ये स्क्वायर ऐसी और ये ए बी ऐसी है। क्लियर? अब ये आपके पास हो गया ए स्क्वायर अपॉन में बी सी, प्लस यहाँ हो गया बी स्क्वायर अपॉन में सी ए, प्लस यहाँ हो गया सी स्क्वायर अपॉन में ए बी, ठीक है ना। अब मैं क्या करती हूँ? हर एक जैसे करती हूँ। तो एलसीएम लिया तो ए बी सी आएगा, यहाँ आ जाएगा ए क्यूब, प्लस यहाँ आ जाएगा बी क्यूब, प्लस यहाँ आ जाएगा सी क्यूब। क्वेश्चन में आपको गिवन था कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 के बराबर है। तो आपको पता है कि जब a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 के बराबर होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो मान होता है वो 3abc के बराबर होता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ 3abc लिख सकती हूँ, और अपॉन का abc ऐसी है, कट गया। आंसर कितना आ गया? 3। क्लियर? ये था आपके पास और वाला क्वेश्चन। तो जोन सा भी आपको आसान लगे आप एग्जाम में वही क्वेश्चन कीजिएगा। इन दोनों क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।